हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। कल बेटे हमने क्वेश्चंस किए थे प्रिंसिपल वैल्यूज़ के। आई होप आपने एक्सरसाइज 2.1 फिनिश कर ली होगी, वहाँ से एग्जांपल्स भी सभी कर लिए होंगे। ठीक है, आज बेटे हम क्वेश्चंस करेंगे डोमेन के। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो डोमेन कैसे निकालना है, और 2-4 क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के भी हायर करेंगे। ठीक है, जस्ट सी अब डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के क्वेश्चंस करने हैं, तो एक बार उसको रिकॉल कर लें बेटा। साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का डोमेन क्या मतलब एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है। ठीक है, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज को ही हमने अदर नेम दिया था। ठीक है, तो रेंज क्या होता था, कंप्लीट फंक्शन क्या क्या वैल्यू ले सकता है। ठीक है, डोमेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या वैल्यू ले सकता है, एंड रेंज जो कंप्लीट फंक्शन वैल्यू ले सकता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स में x वैल्यू ले सकता है क्लोज इंटरवल -1 to 1, मतलब -1 से 1 रेंज है x की। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स x की क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, राइट। कॉज इनवर्स x का डोमेन सेम -1 to 1 क्लोज इंटरवल एज साइन इनवर्स x। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल 0 to π। ओके, tan इनवर्स x का डोमेन R, tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। कॉसेक इनवर्स x का डोमेन R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 माइनस द पॉइंट 0। सेक इनवर्स x का डोमेन R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल 0 to π माइनस π/2, राइट। कॉट इनवर्स x का डोमेन R एंड कॉट इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल 0 to π, राइट। क्लियर। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटे। डोमेन बेस्ड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ एंड फर्स्ट इज साइन इनवर्स 2x। अगेन डोमेन निकालना है। डोमेन व्हाट डज इट मीन कि जो भी हमारा फंक्शन कहा है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x क्या वैल्यूज़ ले सकता है वो निकालना हमने। ठीक है, तो हम रिकॉल करें बेटे, इसमें फंक्शन कौन सा इन्वॉल्व है, साइन इनवर्स। हम रिकॉल करें साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन, दैट इज़ क्लोज इंटरवल -1 to 1। अभी हमने रिकॉल किया। ठीक है, इसका क्या मतलब था, थीटा -1 से 1 वैल्यूज़ ले सकता है। इसका मतलब यहाँ पर 2x जो है वो -1 to 1 वैल्यू ले सकता है, राइट। दैट मीन्स 2x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, राइट। दैट मीन्स अब यहाँ से सिंपली x निकालना है एंड वेरी सिंपल टू फाइंड। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जस्ट हमने थ्रू आउट इससे डिवाइड करना है। वी विल गेट -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, क्लोज इंटरवल -1/2 to 1/2, राइट। सिंपल टू फाइंड। आपको बस वो मेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन याद होने चाहिए। ओके, सेकंड देखते हैं बेटे। सेकंड क्वेश्चन में कॉज इनवर्स 2x - 1 का निकालना है। ठीक है, तो दैट मीन्स अब हमें कॉज इनवर्स फंक्शन का डोमेन चाहिए एंड दैट इज़ ऑल्सो सेम -1 to 1, राइट। दिस मीन्स थीटा कैन टेक वैल्यूज़ फ्रॉम -1 to 1। तो यहाँ पर जब हम इससे कंपेयर करेंगे दैट मीन्स 2x - 1 कैन टेक वैल्यूज़ फ्रॉम -1 to 1। ओके, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। इनइक्वालिटीज़ हमने सॉल्व करनी सीखी हुई है और बहुत सिंपल इनइक्वालिटीज़ हैं ये, तो कोई हार्ड भी नहीं है। -1 ट्रांसफॉर्म करना है, दैट मीन्स 1 ऐड करना है सभी तरह। ओके, देन 2 ट्रांसपोज करना है, दैट मीन्स डिवाइड करना है 2 से। तो वी विल गेट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ओके, that means domain of cos inverse 2x - 1 is close interval 0 to 1। ओके, सिंपल। आई होप आपको बहुत इजी लग रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटे। यस, आगे देखें बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स √x - 1। ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है देखने से, नहीं है, लेकिन देखिए ज़रा। साइन इनवर्स का डोमेन क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, दैट मीन्स √x - 1 कैन वेरी वैल्यू फ्रॉम -1 to 1। ओके, अब सिंपली क्या करना है बेटे, जैसे हम ट्रांसपोजिशंस करते जा रहे थे वहाँ नंबर्स की, यहाँ सिंपली अभी क्या करना चाहते हैं, हम सड हटाना चाहते हैं।
स्क्वायर रूट साइन हटाना चाहते हैं, और स्क्वायर रूट साइन हटाने का क्या तरीका होता है, स्क्वायर कर देना। ठीक है, यहाँ पर बस आपने ध्यान रखना है कि ये नहीं करना स्क्वायर जब किया तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, 1 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1, वो तो फुलिश हो जाएगा ना। वो तो इसका मतलब हुआ x माइनस 1 सिर्फ 1 वैल्यू ले सकता है। ओके, तो आपने ध्यान रखना है जब स्क्वायर कर दिया और किसी भी नंबर का स्क्वायर मिनिमम 0 वैल्यू ले सकता है। ठीक है, मिनिमम 0 वैल्यू ले सकता है। मैक्सिमम तो हम यहाँ दोनों में से, यहाँ तो बाई चांस दोनों का स्क्वायर सेम आएगा, यहाँ दोनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी मैक्सिमम हम वो ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर करके, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट इज़ 0। ओके, दैट मीन्स x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। राइट, सिंपल। ये 1 आया, इन दोनों का स्क्वायर करके सेम है। दोबारा कह रही हूँ, अगर कोई बाई चांस यहाँ मान लो -2 होता है, यहाँ 1 होता, तो स्क्वायर जब करते तो -2 का स्क्वायर 4 बड़ा होता तो ये 4 आता। ठीक है, 1 नहीं आता तब। लेकिन मिनिमम क्या होगी, जैसे ही स्क्वायर करोगे मिनिमम 0 होगी, क्योंकि स्क्वायर कांट टेक नेगेटिव वैल्यू। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना है बस, नथिंग मोर टू रिमेंबर। आप सिंप्लीफाई कर देंगे, इससे ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो वी विल गेट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। दैट मीन्स डोमेन ऑफ साइन इनवर्स रूट x माइनस 1 इज क्लोज इंटरवल 1 to 2। राइट, सिंपल लगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th, कॉज इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ये और डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट यकीन मानिए ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। चलिए देखिए, कॉज इनवर्स थीटा का डोमेन क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, दैट मीन्स दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर कैन टेक वैल्यू फ्रॉम -1 to 1। बस अब इस यहाँ अंडरस्टैंडिंग यूज़ करनी है आपने। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, ये डेफिनेशन होती थी इसकी, और आप प्रैक्टिकली रिकॉल करो कैसे निकालते थे। तो इंटीजर पर इंटीजर और बाकी उससे रेंज पर हम निकालते थे, उससे छोटी लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, अब आप देखो गौर से, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मिनिमम -1 ले रहा है, दैट मीन्स x भी मिनिमम -1 लेगा। ठीक है, -1 से लेफ्ट में नहीं जाएगा, -1 वैल्यू लेगा मिनिमम, और मैक्सिमम ये ले रहा है 1। और 1 कब कब वैल्यू हो सकती है 1 पर, 1.001 पर, 1.2, 1.75, 1.9 समथिंग, लेकिन 2 नहीं जाएगी, ये 2 को क्रॉस नहीं करेगा, 2 भी नहीं लेगा। 2 अगर लेता तो एग्जैक्ट 2 आ जाती। ठीक है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, -1 to 2, बट ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 2। ठीक है, क्लियर, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से आया है। ओके, 1 वैल्यू लेनी है मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इंटीजर ने, तो x मिनिमम मैक्सिमम 2 से नीचे वैल्यू लेगा, 2 तक जाएगा ही नहीं। ठीक है, -1 लेनी है मिनिमम, तो -1 तक जा सकता है, क्योंकि इंटीजर पर इंटीजर होती है। ठीक है, दैट मीन्स इसका डोमेन क्या हो गया, क्लोज फ्रॉम -1 एंड ओपन फ्रॉम 2, सेमी क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल, जो भी कहें, -1 to 2। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, सेक इनवर्स 2x माइनस 1, इसका डोमेन निकालना है। अब सेक इनवर्स का डोमेन आपको चाहिए, सेक इनवर्स का डोमेन आप रिकॉल करो तो r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, इसको आप इस ढंग से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, r में से ये माइनस कर रहे हैं तो दैट मीन्स ये वैल्यूज़ नहीं आनी। ठीक है, दैट r खुद क्या होता है, -∞ to ∞ होता है ना, ये माइनस करनी है तो दैट मीन्स -∞ to -1 गया पहले, क्लोज फ्रॉम -1, -1 तो इन्वॉल्व है इसमें, एंड यूनियन क्लोज फ्रॉम 1 to ∞। इन दोनों सेमी ओपन या सेमी क्लोज जो भी कह दो, इन इंटरवल्स की यूनियन है डोमेन। राइट, दैट मीन्स 2x माइनस 1 कहाँ से कहाँ वैल्यू ले सकता है बेटे, -∞ to -1 है, तो इसको सिंपली लेस देन इक्वल टू -1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, नंबर लाइन तो है ही -∞ to ∞, इससे लेस -∞ तक जा रहा है, उसको लिखने की कोई सेंस नहीं है। ठीक है, 2x माइनस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू -1, और इसको यूज़ करें तो 2x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
ग्रेटर देन जा रहा है, कहाँ मर्जी तक जाए, इन्फिनिटी में तक जाना है, ठीक है। तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। एग्जैक्ट जो नंबर है जिसकी वैल्यू हम जानते हैं उससे कंपैरिजन लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 यहाँ गया, +1 0 बन गया, यहाँ -1 इधर गया, 2 बन गया। x इज़ लेस देन इक्वल टू 0/2 मतलब लेस देन इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2/2 मतलब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। तो अब ये क्या बन गया, -∞ to 0 क्लोज फ्रॉम 0 एंड 1 to ∞ क्लोज फ्रॉम 1, इनका यूनियन। क्लियर, x इनको बिलोंग करेगा। अब इसको गलती से ये मत लिख देना लेस देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कहीं आप लिख दो क्लोज इंटरवल 1 to 0, गलत हो जाएगा ना बेटे। इंटरवल हम नंबर लाइन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही उठाते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है मतलब 1 से बड़ी कुछ भी वैल्यू ले सकता है, यहाँ इन्वॉल्व हो गया। लेस देन इक्वल टू 0 है मतलब 0 से छोटी कुछ भी वैल्यू ले सकता है, यहाँ इन्वॉल्व हो गया। इन दोनों इंटरवल का यूनियन, 0 और 1 के बीच कोई वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है। तो इन दोनों इंटरवल का यूनियन हो जाएगा। ये आपका जिस टाइप का डोमेन है उसको भी उसी एक्सप्रेशन से करके देखना है। दो इनइक्वालिटी साथ में सॉल्व करनी है और आप तो इससे ज़्यादा सॉल्व कर चुके हो साथ में, ठीक है। 11th में किए हमने इनइक्वालिटी सारा, ओके। तो डोमेन लिख देते हैं बेटे फाइनल, दैट इज़ यूनियन ऑफ दीज टू इंटरवल -∞ to 0 क्लोज फ्रॉम 0 एंड 1 to ∞ क्लोज फ्रॉम 1, सिंपल, ओके। यस, एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटे, और ये क्वेश्चन क्या है, सिंपली साइन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x का सम। अलजेब्रा आपको याद हो फंक्शंस का किया था 11th में, तो हमने किया था सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, ये जो भी डिफाइंड होता है 2-3 फंक्शंस का, तो उनके डोमेन्स के इंटरसेक्शन पे डिफाइंड होता है, ठीक है, ओके। तो सिंपली हमने क्या करना है, इनके डोमेन्स के इंटरसेक्शन निकालने हैं। अब रिकॉल करें तो साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्लोज इंटरवल -1 to 1, tan इनवर्स x का डोमेन R, ठीक है। तो ये सम किस पे डिफाइंड होगा, क्लोज इंटरवल -1 to 1 इंटरसेक्शन R, ओके। ये क्लोज इंटरवल -1 to 1 इसी का पार्ट है, इसी का सबसेट है। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा, इंटरसेक्शन में स्मॉलर सेट आता है ना, -1 to 1 इज़ R का ही सबसेट है, तो यही आ गया, ठीक है। सिंपल, सिंपलेस्ट फंक्शन लिया था इसलिए अभी मैंने, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बेटे एग्जाम्पलर पे मिल जाएंगे, आप डोमेन के क्वेश्चन वहाँ से कर लीजिएगा, बिल्कुल, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के भी 2-4 क्वेश्चन डिस्कस करना चाहती हूँ मैं कल से हायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब वैल्यू इसलिए लिखा है, मैंने तब भी बोला था वैल्यू लिखा हो, कुछ भी लिखा हो तो प्रिंसिपल वैल्यू है, बट अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें एक्चुअली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। जस्ट देखिए ये क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2। अब ऑफ है ना, तो सिंपली आप जैसे हम ब्रैकेट्स ओपन करते थे उसी ढंग से फॉलो करना है, और जहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का आंसर दे देंगे, जहाँ ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगी उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। हम इनर मोस्ट ब्रैकेट से शुरू करते हैं। इनर मोस्ट ब्रैकेट में क्या है, 2 sin इनवर्स 1/2। अब इसको हमने निकालना सीखा है लास्ट क्लास में। साइन इनवर्स 1/2 साइन की कब वैल्यू आती है, π/6 पर, तो ये तो π/6 हो गया, राइट, ये π/6 हो गया। अब 2 से कैंसिल किया, दिस इज π/3, राइट। cos π/3 आ गया, राइट। cos π/3 क्या होता है, करिए रिकॉल, 1/2, राइट, एंड 2 into 1/2 विल बी 1, और 1 10 पर कब वैल्यू होती है, यस, π/4 पर, ओके। सिंपल, ये क्वेश्चंस आते बेटे 1 मार्क्स में है, बहुत रेयर 2 मार्क्स में,
इसलिए ज़्यादा रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड में कैलकुलेशन करिए और लिखते जाइए, ठीक है, सिंपल। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके इतने उसमें नहीं थे जो हमने कल किए, इसलिए मुझे लगा आज ये लेने चाहिए। मिसलिनियस में मिल जाएंगे आपको 2-4 ऐसे क्वेश्चन, नहीं तो एग्जाम्पलर बुक है आपके पास, उसमें भी हैं थोड़े बहुत। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटे। कॉट ऑफ π/2 माइनस 2 कॉट इनवर्स √3, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में देखें तो सबसे पहले ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, कॉट इनवर्स √3 वैल्यू कॉट की टेबल में कब आती है बेटे? यस, π/6 पर, राइट। तो ये हो गया 2 × π/6 मतलब π/3, राइट। यहाँ पर अब क्या रह गया ब्रैकेट में? π/2 माइनस π/3। एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट π/6, राइट, एंड कॉट π/6 इज √3। अभी हमने रिकॉल किया, ठीक है, सिंपल। क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं है एज सच, लेकिन इस टाइप की वैरायटी हमने कल की नहीं थी, इसलिए मुझे लगा आपके साथ लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसके बेटे। अगेन सेम टाइप, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस √3/2 प्लस π/6, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में सबसे पहले ये फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है और ये नेगेटिव है वैल्यू, तो आप ध्यान रखेंगे नेगेटिव के लिए हम क्या कर रहे थे? पाई माइनस। तो कॉज ऑफ यह हो गया पाई माइनस π/6, √3/2 कॉस की वैल्यू कब होती है? π/6 पर, तो माइनस है तो ये हो गया पाई माइनस π/6, π/6 कैंसल, वी गेट cos पाई एंड दैट इज -1, सिंपल। ओके, जो कल हमने निकालना सीखा था उसी को यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इन्वर्स दोनों इन्वॉल्व हैं। ओके, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे। साइन इन्वर्स कॉज ऑफ साइन इन्वर्स √3/2, साइन इन्वर्स √3/2 वैल्यू कब होती है साइन की? π/3 पर, एंड कॉज ऑफ π/3 इज 1/2, राइट, एंड 1/2 साइन की पर वैल्यू कब होगी? π/6। ओके, तो इसका आंसर आ गया π/6, राइट। तो ये क्वेश्चंस आज हमने किए बेटे, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो एग्जाम्पलर से भी, और मिसलिनियस में 2-4 क्वेश्चन होंगे, इनकी प्रैक्टिस आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यस, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बेटे, वी हैव स्टार्टेड डूइंग क्वेश्चंस देयर। थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।